कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं थर्ड एक एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसके ऊपर हम सेल्फ फाइनेंस्ड को देखेंगे। तो जैसे ही आप ईमेल वेरीफाई करके लॉगिन पेज पे अपना लॉगिन करेंगे आईडी कार्ड नंबर से और पासवर्ड के साथ, आपके पास ये विंडो हमेशा ओपन होगी जो सेम है सबके लिए। ठीक है, ये विंडो ओपन होगी। उसके बाद आप जब जाएंगे आगे, इस दफ़ा भी हम बैंक लीज के थ्रू ही जाएंगे और हम जनाब यहाँ पे सैलरीड हमने पहले किया था, आपने इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आप कह लेंगे सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट और सैलरीड का हम कर चुके हैं, इसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे बात करेंगे। इसमें सेक्शन ए है, उसी तरह आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, कितने साल का है, आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, आपके ऊपर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, मतलब कितने लोगों का कह लें कि खर्चा पानी आपके थ्रू चलता है। अगर मेरे 2 बच्चे हैं और एक बीवी है, बीवी हाउस वाइफ है, तो 3 लोगों का मतलब कि 3 लोग डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लूंगा। मोबाइल नंबर कोई सेकेंडरी मेरा चल रहा है तो मैं वो मेंशन करूंगा। अगर नहीं है तो मैं अपना परमानेंट मोबाइल नंबर दे दूंगा यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर उसी तरह व्हीकल टाइप, मतलब कि मैं कौन सी टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। मैंने 2 व्हीलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। कंपनी मैंने कह लेंगे आईफिल इंडस्ट्रीज ही सिलेक्ट कर ली। मैं यादिया ही क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितना हमने रिसर्च किया है, यादिया अभी तक आप कह लेंगे ग्लोबल ब्रांड है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। बाकी सारे लोकल हैं। कुछ जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, बैटरी किसी और कंपनी से इंपोर्ट कर लेते हैं, पार्ट किसी और से इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन यादिया इनमें एक ऐसा ब्रांड है जिसकी R&D हमने की है, तो हमें पता चला है कि ये एक ऑथेंटिक कंपनी है जो सब कुछ खुद बना रही है और इनका 100% प्रोडक्ट अपना है और ये 100+ कंट्रीज में जो है आप कह लें कि प्रोडक्ट दे रही है। मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड है और इनके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो इसलिए हम आपको बार बार उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। तो बाकी इस दफ़ा मैं M3H आप कह लें एक मॉडल है इनका यादी M3H, वो सिलेक्ट करता हूँ। उसकी प्राइस आई थी मेरे पास 2,50,000। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ बताऊंगा कि मुझे किस यूज़ के लिए चाहिए। ठीक है, अब मैं सेल्फ फाइनेंस कर रहा हूँ। अब पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकता हूँ, मैं कमर्शियल के लिए भी कर सकता हूँ कि मैंने अपने किसी कह लें कि सेल्फ फाइनेंस करूँ। मेरा छोटा सा एक डिलीवरी का कारोबार है, तो मैंने अपने डिलीवरी पर्सन को अगर लेके देनी है तो मैं यहाँ पे कमर्शियल कर दूंगा, वरना मैं पर्सनल कर दूंगा। मेरे पास बैंक कौन सा है, मैं यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करूंगा। मैंने हबीब बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाते हैं। सेक्शन सी है हमारे पास इनकम डिटेल, ठीक है। अब कमर्शियल की, क्योंकि मैंने ऊपर आपको कहा कि अगर मैं यहाँ पे कमर्शियल सेलेक्ट करता हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमर्शियल का बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं सेल्फ इसको कर रहा हूँ, आप कह लें एम्प्लॉयड हूँ। मेरा अपना कोई खेती बाड़ी या अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो इसके अंदर अगर मैं इसको कमर्शियल तौर पे यूज़ करता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि डेली एवरेज ट्रिप क्या है, कि मतलब डेली मैं कितनी दफ़ा 2 व्हील या 3 व्हील लेके बाहर निकलता हूँ। अगर लोडर है तो सपोज दैट मैं 10 डिलीवरियाँ दे रहा हूँ डेली की, 10 दफ़ा मैं एक जगह से सामान उठा रहा हूँ दूसरी जगह छोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लूंगा। अगर 5 है मैं 5 कर लूंगा। अगर मेरी 500 हैं, जिस तरह मैं पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा हूँ, 200-300 ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से टाउन में कह लेंगे एक जॉब कर रहा हूँ, तो उसको फिर मैं उस तरह से सिलेक्ट करूंगा कि मेरे 200 ट्रिप है आप कह लें डेली के। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिप सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, एवरेज फेयर पर ट्रिप, ठीक है, कि पर ट्रिप की बेसिकली कॉस्ट क्या आती है या मैं चार्ज क्या करता हूँ। सपोज दैट मैं इन ड्राइव कर रहा हूँ और मैं मतलब कि डेली की 10 राइड्स उठाता हूँ, मैं यहाँ पे पीछे 10 राइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं 200 राइड्स उठा रहा हूँ तो मैं 200 राइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और पर एवरेज जो आप कह लें जो फेयर एक ट्रिप का लग रहा है वो कह लेंगे 200 से 300 है। मैं एक बंदे को कह लें कि कलमा चौक से या गुलबर्ग से पिक करता हूँ और डिफेंस में छोड़ता हूँ और 300 रुपया वो मुझे पे करता है। डिपेंड करता है मैं कौन सी चीज़ चला रहा हूँ, मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ, 3 व्हील चला रहा हूँ, क्योंकि 2 व्हील भी होता है बाइक या और इन ड्राइव के थ्रू, और 3 व्हीलर भी ऑटो रिक्शा जो है वो इन दोनों में अवेलेबल है। तो मैं उसकी एक ट्रिप एवरेज ट्रिप मतलब एवरेज कॉस्ट लिखनी है कि मैं 250 से 500 के दरमियान, या मैं 500 ले रहा हूँ या मैं 400 ले रहा हूँ, आपने वो कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर देनी। एक ट्रिप अमूमी तौर पे कितने किलोमीटर का होता है, मैंने वो मेंशन कर देना है कि मैं मतलब कि अगर गुलबर्ग से डिफेंस आ रहा हूँ तो वो एक एवरेज ट्रिप मेरा आप कह लेंगे 10 किलोमीटर का बन रहा है या 15 किलोमीटर, सपोज दैट एक एवरेज ट्रिप है मेरा, मैं उसकी कॉस्ट लिख देता हूँ। लेकिन 15 किलोमीटर का एवरेज ट्रिप होगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा आएगी, हो सकता है वो 500 से भी ज़्यादा हो, तो आप वो कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, और बोनस जिस तरह डिफरेंट कंपनीज थी, पहले उबर क्रीम भी हमारे पास चल रही थी, अब खैर हमारे पास इनड्राइव है, येंगो है, उसके अलावा हमारे पास बाइकिया है। ये कुछ कंपनीज हैं, वो हमें कितनी ड्राइव पूरी करने पे क्या बोनस देती हैं, मैं यहाँ पे वो बोनस मेंशन कर दूंगा कि अगर मैं डेली की कह लें 10 ड्राइवें कंप्लीट कर रहा हूँ और वो महीने की कह लें आप 900 बनती हैं, तो उन्होंने 1,000 का टारगेट रखा है और 1,000 ड्राइव पूरी करने पे वो मुझे एक 10,000 का एक कैश प्राइस देते हैं, बोनस देते हैं, तो वो यहाँ मैं मेंशन कर लूंगा। यहाँ पे फिगर छोटे हैं क्योंकि टेबल मैंने खुद बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आपने वो अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अदर डेली एक्सपेंस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। अब जो डेली मेंटेनेंस कॉस्ट है मेरी, मतलब मैं इन ड्राइव कर रहा हूँ और मैं आप कह लें 2 व्हील चला रहा हूँ या मैं थ्री थ्री व्हील एक ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी डेली की कॉस्ट क्या है।
तो उसको कॉस्ट को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सपोज दैट एक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी जिसको हम कहते हैं, तो डेली सबसे पहले तो मेरी चार्जिंग आ गई कि मैं उसको चार्ज करता हूँ तो वो 100 किलोमीटर चलता है। अब 100 किलोमीटर की चार्जिंग के लिए मुझे 3 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो 120 रुपये बेसिकली उसके हो गए। इसके अलावा बेसिकली ईवी के अंदर मोस्टली कॉस्ट होती नहीं है, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद जो आपको 1 किलोमीटर गवर्नमेंट एक आपको सब्सिडी में बताती है, ब्रांड कहता है कि मैं 30,000 किलोमीटर देता हूँ। होता क्या है, 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद ऑब्वियसली जो आपकी कॉस्ट आनी है वो बैटरी की आनी है, क्योंकि इसमें सबसे ईवी के अंदर मेन कंपोनेंट आपका हमेशा बैटरी होता है। क्योंकि जब भी बैटरी बदलेंगे या बैटरी खराब होगी तब आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, अदरवाइज आपकी कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है अनटिल अनलेस आपका एक्सीडेंट ना हो, अल्लाह ना करे, या आपकी कहीं पे आपको कोई आप कह लें कि कोई नेचुरल क्लाइमेट या कोई सैलाब या जलजिला या इस तरह की चीज़ के अंदर आपका कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती। ठीक है, तो आप बैटरी को भी अगर आप कह लें कि 20,000 किलोमीटर है और 20,000 में से आप सपोज दैट 20 किलोमीटर पर डे चला रहे हैं और उसको फिर आप डिवाइड करके एक कॉस्ट इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 साल की आपको 3 साल तक कंपनियां वारंटी दे रही हैं बैटरी की। 3 साल के अंदर अगर बैटरी या 2 साल के अंदर अगर बैटरी ख़राब होगी, लिथियम है तो लिथियम में मिनिमम जो वारंटी वेबसाइट पे गिवन है वो 3 साल से 4 साल तक की है। तो 3 साल तो आपकी कॉस्ट नहीं आनी। 3 साल आपने सिर्फ जो है वो माहाना किस्त देनी है, आप माहाना किस्त निकाल लें और डेली जो इलेक्ट्रिसिटी आप 3 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास, तो हो सकता है उसमें आपके डेली के यूनिट जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हों, 3 की बजाय 6 लग जाएँ, तो उसकी आप कॉस्ट डेली की कैलकुलेट करके आप डेली मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मेरे डेली के 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट को आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, तो ये 300 की कॉस्ट बनती है, आप कह लेंगे मेरा 300 डेली का मेंटेनेंस है। उसके अलावा आप अगर बात करेंगे, हम आ जाते हैं सेक्शन डी के ऊपर जिसमें आपकी इनकम डिटेल्स वो आपसे पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर मांगा हुआ है, आपने रेफरेंस नंबर देना है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, ये डिटेल सारी वही है जो मैं स्टूडेंट और उसमें ऑलरेडी बहुत हम कह लें कि खुल के एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर चीज़ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आप येस कर देंगे, अगर नहीं रह रहे तो नो कर देंगे। 12 महीने के आपके बिल कितने के बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का 12 महीने का बिल आप टोटल कर लेंगे, मेरा 1,20,000 1,40,000 जितना भी बिल 12 महीनों का बना है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। कोई पढ़ रहा है अगर मेरे उसके अंदर, तो उसकी मंथली, अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मेरी एजुकेशनल एक्सपेंस क्या है कि मेरी मंथली कितनी फीस है। ठीक है, मैं एक फिगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मंथली सैलरी, अगर मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो मंथली में कितना कमा लेता हूँ मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, रेंट पे अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरी रेंट जो है वो मैं यहाँ पे बताना पड़ेगा, अगर मैं रेंट पे हूँ तो मैं यस कर दूंगा, अगर मेरा अपना घर है तो मैं नो कर दूंगा। अगर मैं रेंट पे हूँ तो उसके फिर कितने पैसे मंथली मुझे चार्ज करते हैं मैं यहाँ पे वो अमाउंट लिखूंगा। और अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं तो कितने परसेंट जो है उसका अमाउंट का मैं पे करता हूँ, कि मतलब अगर 20,000 एक रेंट है और हम 4 भाई रह रहे हैं और 5,000 हर भाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 25% लिख दूंगा कि 25% रेंट मैं देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हमें उसी तरह सैलरीड क्लास की तरह हमें 2 रेफरेंसेस चाहिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रेफरेंस 1 का नाम CNIC ID कार्ड के मुताबिक उसका नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, ID कार्ड नंबर लिखेंगे, ID कार्ड इशू कब हुआ उसको उसकी डेट लिखेंगे, ID कार्ड जो उस रेफरेंस का है वो एक्सपायर कब होगा उसकी डेट आ जाएगी, और उस रेफरेंस के साथ आपका क्या ताल्लुक है, आया आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका वालिद है, आपकी वालदा है, या आपका कोई दोस्त है या आपका कुलीग है। ठीक है, इसी तरह रेफरेंस 2 आप फिल करेंगे, वही सारी डिटेल है, नाम, मोबाइल नंबर, ID कार्ड नंबर, इशुएंस डेट ID कार्ड की, एक्सपायरी डेट ID कार्ड की, और उसके बाद आपका उसके साथ क्या ताल्लुक है। इसको आप उसके बाद जनाब नेक्स्ट कर देंगे। इसके अंदर भी सेल्फ जो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके अंदर भी आपको गारंटर रिक्वायर्ड नहीं है, जिस तरह आपको स्टूडेंट क्लास के अंदर गारंटर रिक्वायर्ड था, इसके अंदर आपको गारंटर रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अंदर आपको अपनी ही डिटेल देनी है, 5 डॉक्यूमेंट हैं सिंपली जो आपने अपलोड करने हैं, जिसमें पहली आपकी पिक्चर है, वाइट बैकग्राउंड मैं प्रेफर करूंगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी पिक्चर अपडेट कर दें, अच्छी सी पिक्चर अपलोड कर दें सॉरी। उसके बाद अपना CNIC स्कैन करके फ्रंट यहाँ पे अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आपने बैक साइड ID कार्ड की अपलोड करनी है, यहाँ पे आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी या आपका PTCL का बिल अपलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट, कोई ना कोई बैंक आपका होगा, ठीक है, आपने उस बैंक की 3 साल की स्टेटमेंट बैंक से जाके निकलवा लेनी है, बैंक आपको स्टेटमेंट दे देगा। आपने उनको रीज़न बतानी है कि मैं स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे 3 साल की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, वो आपको सिलेक्ट करके आपको 3 साल की स्टेटमेंट दे देंगे। मैं जिस तरह अमेज़न बैंक यूज़ करता हूँ तो मैं खुद भी अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकता हूँ। मुझे बेसिकली अपनी एप्लीकेशन में जाके सिर्फ उसको टाइमलाइन बतानी होती है कि जिस तरह आप 2022 आप कह लें सितंबर से 2025 सितंबर तक की 3 साल की मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट दे दो, तो वो मुझे एप्लीकेशन खुद ही कैलकुलेट करके अपनी बैंक स्टेटमेंट सारी निकाल के दे देगी, तो वो मैं यहाँ पे आके अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी आपने फाइल साइज़ का ख्याल रखना है। अगर वो फाइल JPG JPG JPEG और PNG के अंदर है तो 200 KB होनी चाहिए,
और अगर वो आप कह लें कि पीडीएफ फाइल है तो वो 2 MB के अंदर होनी चाहिए। इससे ऊपर साइज होगा तो यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं होगी और आपको मसला आएगा। इसलिए मैं तीनों वीडियोस के अंदर बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि फाइल फॉर्मेट और फाइल साइज आपका इन्हीं के मुताबिक होना चाहिए। ये जो रेड लाइन लिखी हुई है ये इसी तरह मेंशन। तो इसके मुताबिक आपने अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक किया, डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़ सकते तो भी कोई इशू नहीं है। आपने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, आप इस स्कीम को समझ गए हैं। मंथली आपने एक इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपने पे करनी है, आप उस सबको मानते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे येस पे सिलेक्ट करना है और इस पर आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी सब एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं, मतलब जमा करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आपने अपनी दरख्वास्त जमा करवानी है और आपको लगता है कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, हर चीज़ अपडेट हो गई है, अपलोड हो गई है प्रॉपरली, फिर आप इसको सबमिट कर दें। अगर आपको लगता है कोई चीज़ अभी पूरी नहीं हुई या कोई किसी एक डॉक्यूमेंट में आपको थोड़ा सा अंदेशा है कि वो सही नहीं है या मुझे दोबारा अपलोड करना चाहिए या मुझे वो डिटेल अपडेट कर देनी चाहिए, तो आप उसको कैंसिल करके एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिवाइज करें, उसको करेक्ट करें, मतलब उसको सही करें। जो इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, बदलनी है, उसको बदल के आप यहाँ पे दोबारा आएँ, उसको सबमिट कर दें। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा कि शुक्रिया, आपकी जो दरख्वास्त है वो हमारे पास जमा हो चुकी है। ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोग भी इंतहाई सिंपल हैं और वो चीज़ों को उस तरह से नहीं करते। स्टिल वो फूड स्टेट शॉप जाके या किसी डीलर के पास या बैंकर के पास जाके वो कहते हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन सबमिट कर दो। इस दफ़ा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि एक बंदा वीडियो देख के खुद ही अपनी एप्लीकेशन बना सके। तो जो बेसिकली उसने लाइन में लगना है और जाके किसी से हेल्प लेनी है और किसी को पे करना है और पे करके फिर एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और उसको पता भी नहीं होगा कि वो एप्लीकेशन सही सबमिट हुई है या नहीं हुई, उसमें इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो उस सब को बेसिकली मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई है और इसका मकसद ये है कि आप इस वीडियो को देख के खुद अपनी वीडियो, मतलब वीडियो कह रहा हूँ, खुद अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट करें और स्कीम में हिस्सा लें और हरा भरा जो पाकिस्तान है उसको हम दोबारा तरोताज़ा करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।